मौसमी इन्हें ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। वक्त के साथ चीज़ें हमारा दिमाग तो भूल जाता है पर शरीर नहीं भूलता, और वो डिफरेंट रिएक्शन के रूप में हमारे साथ रह जाती हैं। हाउ टू कम आउट ऑफ दिस, प्लीज गाइड। ये जो मौसमी बात तुमने लिखी है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर कुछ नहीं भूलता, शरीर को सब याद रहता है, और इसीलिए हमारा शरीर अगर हम उसको उसकी अंतः प्रज्ञा, उसकी अपनी विजडम के साथ काम करने दें तो वो अद्भुत ढंग से काम करता है, हमारा मार्गदर्शन भी करता है, अपने को हील भी करता है, सब कुछ करता है। बस हम अपने इंटरप्रिटेशन से हमारे अंदर जो मानसिक उलझाव हैं उनके चलते हुए अपने शरीर की प्रज्ञा को भी उलझा देते हैं। साधना में हम अपने शरीर की अंतः प्रज्ञा को ही मुक्त करते हैं, मूल बात है। ध्यान में भी हम क्या करते हैं, उलझावों का समाप्त होना, एक लय का पैदा होना, और फिर वो जब पैदा होती है तो शरीर की अपनी अंतः प्रज्ञा, उसकी जो विजडम है, जो बॉडी विजडम है, वो एक्टिव होती है और अपना काम करती है, हमें मार्गदर्शन देती है। हम भूलते हैं तमाम चीज़ें, और जैसा कि लिखा है कि वो भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं के रूप में हमारे साथ रह जाती हैं, उनसे बाहर कैसे हों। अपनी जीवंतता से जुड़कर, क्योंकि शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको हमारा मन भी करता है, लेकिन मन को चूंकि हम भी उलझाने का काम करते हैं, शरीर को ज़्यादा उलझा नहीं पाते, हर चीज़ को शुद्ध करने का, रिफाइन करने का। शरीर में देखिए, कोई भी घटना आए, शरीर उसको तुरंत ही अपने ढंग से व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। कोई बाहर की चीज़ आई तो शरीर उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। जो उसकी अलाइवनेस को, जीवंतता को बचाएगा, शरीर उसको रखेगा। तो जो स्मृतियाँ भी हमारा शरीर इकट्ठी करता है, भारत में हमने उनको काया स्मृति करके भी कहा, तो वो जो स्मृतियाँ भी हमारा शरीर इकट्ठा करता है, उसके अपने बहुत सारे एसोसिएशंस बनते हैं, साहचर्य बनते हैं, और उनको समय के साथ वो शुद्ध करता चला जाता है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं उठती हैं, लेकिन वैसी ही नहीं उठती जैसी पहले उठती थी। यानी कि उदाहरण के लिए देखें, अगर हमें कहीं चोट लगी तो हमारे शरीर की स्मृति बन जाती है कि इस बात से चोट लगती है और हमारे शरीर को पीड़ा होती है। अब शरीर हमारा सीख लेता है उस तरह से चोट ना खाई जाए। ऐसे ही तमाम भोजन हैं, तमाम चीज़ें हैं, उन सबसे शरीर सीख लेता है कि हम क्या प्रतिक्रिया करें। अभी देखिए, जो इम्यूनिटी का काम चल रहा है, या जो देखें वैक्सीन्स का भी काम चल रहा है, वो यही तो चल रहा है ना, कि शरीर में आप कुछ डालेंगे, शरीर उससे निपटना सीखेगा और अपना एक जो पैटर्न है वो डेवलप कर लेगा। डेवलप क्यों करेगा? अपने को संतुलित और स्वस्थ बनाने के लिए। इसी तरह से हमारे जीवन में भी तमाम उतार चढ़ाव चले होते हैं, और शरीर उन स्मृतियों को इकट्ठा करता चला जाता है। तो अगर हम अपने मन को सुलझाने का काम करते रहें, शरीर को उसके ट्रैप में न पड़ने दें, तो धीरे धीरे हमारी प्रतिक्रियाएं भी बेहतर होती चली जाती हैं, शुद्ध होती चली जाती हैं, पहले जैसी नहीं रहती। जैसे मान लो कोई घटना हुई या कोई व्यक्ति ही रहा, और तुमको उसके संपर्क में आने से, यानी उसके आमना सामना हुआ और तुम्हें क्रोध आता है। क्रोध की प्रक्रिया भी साइकोसोमैटिक है, मनोशारीरिक है। मन भी एक्टिव करता है, शरीर भी एक्टिव करता है, ये दोनों तरफ से चीज सक्रिय होती है। हम लोग चूंकि एक मनो शरीर
में रहते हैं, साइकोसोमेटिक बीइंग्स हैं, तो दोनों तल एक साथ जुड़े हुए हैं। अब उस क्रोध आने की घटना को अगर हमने ठीक से सचेतनता से महसूस किया तो अगली बार जब वो घटना होगी तो प्रतिक्रियाएं बदली हुई होंगी। क्रोध के बजाय कोई और तल भी हो सकता है, समझदारी का तल हो सकता है, करुणा का तल हो सकता है, बहुत सारे तल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमको बात जो समझनी है कि उनसे बाहर आने का हमें कोई संघर्ष नहीं करना है। बाहर तो अपने आप वो आ ही रहा है, प्रोसेस ही चल रहा है। खराब की तरफ भी जा सकता है, अच्छे की तरफ जाएगा तब जब हम अपना मानसिक उलझाव पैदा नहीं करेंगे। उसी में हमारी पर्सनल स्टोरीज, हमारे पर्सनल सोशल नैरेटिव्स, स्टोरीज, वो सब रोल प्ले करते हैं। तो वहाँ पर हम तटस्थ होकर चलते हैं और अपने शरीर से जुड़ने का एक रिश्ता हम अलग बनाते हैं। वो रिश्ता हो सकता है अलाइवनेस और लव का। लव का अर्थ आप जानते हैं, जो मैं करता हूँ सब लोग जानते हैं, अतिशय संवेदनशीलता का। तो जब अपने शरीर को भी अतिशय संवेदनशीलता और उसकी जीवंतता के अनुभव के साथ हम देखना शुरू करते हैं तो शरीर अपने आप तमाम स्मृतियों को शुद्ध करता है। अब ये स्मृतियों का ढांचा बॉडी माइंड दोनों से गवर्न होता चला जाता है। इसीलिए भारत में हमने योग की देखिए पद्धतियाँ विकसित की, हमने उसमें दोनों चीज़ें डाली, मानसिक भी और शारीरिक भी। यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य अगर आप पैदा करते हैं तो भी मानसिक धरातल पर काम जाएगा और मानसिक धरातल पर आप काम करेंगे तो वो भी शारीरिक धरातल पर आएगा। तो ये दोनों डायमेंशन पे, दोनों स्थितियों पर काम करना है। और की फार्मूला बस छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सचेतनता, सहजता, अलाइवनेस, सेंसिटिविटी।